हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज किया जाता है मोटर में। हमारा जो स्टार्टर होता है वो करंट को कैसे कम करता है, अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए तो कैसे आंसर देना है, कौन कौन से और स्टार्टर आते हैं और फ्यूचर के अंदर कौन सा स्टार्टर सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे हमारे घरों में जो लाइट होती है, बल्ब होते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली स्विच से ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाती है। तो क्या हम मोटर को भी डायरेक्टली स्विच से ऑन नहीं कर सकते? क्या हमें स्टार्टर क्यों लगाना पड़ रहा है? तो दोस्तों, हम लोग स्विच से डायरेक्टली मोटर को ऑन नहीं कर सकते क्योंकि मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट कंज्यूम करता है। दोस्तों, जो बड़े मोटर होते हैं जैसे कि 10 एचपी के, 20 एचपी के या तो 50 एचपी के, ये मोटर को हम लोग अगर डायरेक्टली स्विच से ऑन कर देंगे तो इनकी जो वाइंडिंग है एंड इंसुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से फील करेंगी जैसे किसी ने जोरदार स्लैप मारा हो। तो दोस्तों, अगर हम लोग स्विच के थ्रू मोटर को हम लोग बार बार चालू बंद करेंगे तो हमारी जो मोटर की इंसुलेशन है एंड वाइंडिंग है वो जल जाएगी, जिससे कि मोटर खराब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टार्टर आते हैं। दोस्तों, 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे स्टार्टर का यूज किया जाता है, जैसे कि ड्यूअल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, वीएफडी स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर एंड सॉफ्ट स्टार्टर। तो इन सारे स्टार्टरों का यूज किया जाता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। इनमें से दोस्तों सबसे ज्यादा जो फ्यूचर में यूज होने वाला है वो है वीएफडी एंड सॉफ्ट स्टार्टर, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉन्ग होगा मतलब हमारा वीएफडी की टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी एंड सॉफ्ट स्टार्टर की भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी और वो सस्ते रेट पे भी मिलने लगेंगे। तो हम ज्यादातर वही यूज करने वाले हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को कितने एचपी से ऊपर के मोटर के लिए यूज किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिकल थियरी है वो रिकमेंड करती है कि अगर 5 एचपी से ऊपर का मोटर है तो हमें वहां पे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करना चाहिए। थियरी क्या बोल रही है दोस्तों? जस्ट रिकमेंड कर रही है कि 5 एचपी से ऊपर का मोटर है तो वहां पे हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर ही यूज करें, हम ड्यूअल स्टार्टर भी यूज करते हैं 5 एचपी से ऊपर के मोटर के लिए। जैसे कि दोस्तों कई कई जगह पे 10 एचपी का मोटर, 20 एचपी का मोटर है, वहां पे भी ड्यूअल स्टार्टर का यूज किया गया है। बट वहां पे क्यों यूज किया गया है? क्योंकि मोटर को एक बार उन लोगों ने चालू कर दिया तो वो 2-3 दिन तक बंद नहीं करना पड़ता मोटर को। मतलब मोटर एक बार स्टार्ट हो गया तो 3 दिन कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर बंद हुआ, फिर 1 दिन का रेस्ट लेके वापस चालू तक चलता रहेगा। तो दोस्तों, जहां पे मोटर को बार बार बंद चालू नहीं करना पड़ता वहां पे हम लोग ड्यूअल स्टार्टर यूज कर सकते हैं ज्यादा एचपी के मोटर के लिए भी। बट दोस्तों, जहां पे हमें मोटर बार बार बंद चालू करना होता है वहां पे अगर मोटर 5 एचपी से ज्यादा का है तो वहां पे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर ही यूज करेंगे। मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमें 5 एचपी से ऊपर का जो मोटर होगा वहां पे हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करना चाहिए। दोस्तों, हमारे मोटर के अंदर 2 टाइप के करंट होते हैं, एक रेटेड करंट होता है एंड दूसरा स्टार्टिंग करंट होता है। स्टार्टिंग करंट को हम लोग इनरश करंट भी बोलते हैं। दोस्तों, ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इनरश करंट होता है वो ऑलवेज ज्यादा होता है रेटेड करंट से। तो जो इनरश करंट है मतलब स्टार्टिंग करंट है वो कितना ज्यादा हाई जाता है रेटेड करंट से। दोस्तों, हमारे जो मोटर का स्टार्टिंग करंट होता है वो 3 से 4 गुना रहता है रेटेड करंट के मुकाबले। मतलब जैसे कि समझ लीजिए मेरा मोटर है जिसका रेटेड करंट है 10 एम्पियर। मतलब मोटर जब फुल लोड के आसपास होता है तो वो 10 एम्पियर का करंट कंज्यूम करता है। तो उस मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना होगा? 30 से 40 एम्पियर। तो दोस्तों, ये जो मोटर 30 से 40 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है स्टार्टिंग में, ये खाली कुछ देर के लिए रहता है। बट ये कितने देर के लिए रहता है? जैसे कि दोस्तों मोटर की जो स्पीड होती है नॉर्मली वो 1500 आरपीएम होती है। मतलब 1 मिनट में वो 1500 बार घूमते हैं। तो दोस्तों, जब मोटर बंद होता है मतलब 0 स्पीड पे होता है, 0 स्पीड से लेके वो 1500 की स्पीड पकड़ता है। उस 1500 की स्पीड को पकड़ने के लिए मोटर को कुछ टाइम लगता है। दोस्तों, जैसे कंसीडर कर लीजिए कि एक छोटा मोटर है, उसको 0 to 1500 आरपीएम पहुंचने के लिए 10 से 15 सेकंड लगता है। मतलब अपनी रेटेड स्पीड पे पहुंचने के लिए उसको 15 सेकंड का टाइम लगता है। तो मोटर कब तक हाई करंट कंज्यूम करेगा, मतलब कब तक स्टार्टिंग करंट उसका हाई रहेगा? मोटर की जो स्पीड है वो 70 to 80% जब तक वो नहीं पकड़ लेता तब तक मोटर हाई स्टार्टिंग करंट कंज्यूम करेगा। जैसे 1500 आरपीएम के केस में 1200 से 1000 के आसपास आरपीएम जब तक नहीं पहुंचेगा मोटर तब तक वो हाई स्टार्टिंग करंट कंज्यूम करता रहेगा। जैसे ही 1200 के ऊपर नियर अबाउट पहुंच जाएगा मोटर धीरे धीरे स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा। मतलब मोटर का करंट धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो अपने रेटेड करंट पे आ जाएगा।
तो दोस्तों जो छोटे मोटर होते हैं वो बहुत ही फास्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ही छोटे समय के लिए रहता है। बट दोस्तों जो बड़े मोटर होते हैं उनको अपनी फुल स्पीड पहुंचने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, इसके लिए उनका ज़्यादा देर तक स्टार्टिंग करंट रहता है। तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा देर तक रहने की वजह से क्या होता है, मोटर का जो इंसुलेशन होता है वो जलने का चांस रहता है। क्यों जलता है, जैसे मोटर ज़्यादा स्टार्टिंग करंट ले रहा है, मतलब ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है, तो जो ज़्यादा करंट है वो हमारी कॉइल से गुजरता है। तो कॉइल से गुजरेगा तो क्या होता है, कॉइल हीट प्रोड्यूस करती है। तो हीट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, कॉइल के ऊपर की जो इंसुलेशन होती है वो धीरे धीरे जलने लगती है। जलने की वजह से क्या होता है कि इंसुलेशन खराब हो जाता है। तो क्या होता है कि दो हमारी जो कॉइल है वो आपस में टच होती है, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। अगर हमारा जो बॉडी है, बॉडी और कॉइल टच हो रहा है, तो वहां पे भी शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है, जिससे कि हमारी मोटर खराब हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। मतलब मोटर की लाइफ इंक्रीज करने के लिए, मोटर जल्दी खराब ना हो, उसका इंसुलेशन जले ना, उस जगह पे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे रिड्यूस करता है स्टार्टिंग करंट को। दोस्तों हमारे जो मोटर होते हैं उनके आप लोगों ने टर्मिनल बॉक्स देखे ही होंगे। टर्मिनल बॉक्स के अंदर देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे 6 पॉइंट बने हुए हैं, मतलब 6 टर्मिनल बने हुए हैं। इसके अंदर हम लोग कनेक्शन करते हैं मोटर का। तो ये जो टर्मिनल बॉक्स होता है इसके अंदर दोस्तों नॉर्मली हम लोग परमानेंट कनेक्शन करते हैं मोटर का, या तो स्टार में या तो डेल्टा में। जैसे कि मुझे मोटर को स्टार में रन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पत्ती देख रहे हैं इसका पत्ती के थ्रू हम लोग टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे एंड मोटर का कनेक्शन परमानेंटली स्टार में कर देंगे, जिससे कि जब भी मोटर को सप्लाई मिलेगी मोटर हमारा स्टार कनेक्शन के अंदर रन होगा। और वही अगर हमें डेल्टा कनेक्शन में करना है तो इस पत्ती को हम लोग चेंज कर देंगे और इसे डेल्टा कनेक्शन कर देंगे। तो मोटर को जब भी सप्लाई मिलेगी तो मोटर डेल्टा कनेक्शन की तरह रन होगी। बट दोस्तों जहां पे हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर रन करना होता है वहां पे हम लोग इस पत्ती का यूज नहीं करते। ये जो स्टार डेल्टा कनेक्शन हम लोग पत्ती के थ्रू कर रहे थे, ये चीज होती है कॉन्टेक्टर के थ्रू। मतलब हम लोग स्टार्टर के अंदर जो कॉन्टेक्टर यूज करते हैं वहां पे ये स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन बनता है। मोटर की जो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग स्टार्टर से 6 वायर लाके कनेक्ट करते हैं, मतलब हर टर्मिनल के लिए एक एक वायर आता है। तो वो चीजें हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब मोटर स्टार में होता है तो वो कैसा बिहेव करता है, मतलब उसकी वाइंडिंग को कितना वोल्टेज मिलता है, और वो जब डेल्टा में होता है तो उसकी वाइंडिंग को कितना वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों हमारे जो मोटर होते हैं उसके अंदर कॉइल होती है। तो जैसा कि हर फेज के लिए सेपरेट सेपरेट कॉइल होती है, तो जैसा कंसीडर कर लीजिए आर फेज की कॉइल है, ये वाई फेज की कॉइल है और ये बी फेज की कॉइल है। तो तीनों फेज की सेपरेट सेपरेट कॉइल होगी मोटर के अंदर। तो दोस्तों जब हमें मोटर को स्टार में रन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों फेज की जो कॉइल होती है, मतलब तीनों फेज का जो एंड टर्मिनल है कॉइल का, उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो कोई भी एक साइड हम लोग शॉर्ट कर देंगे एंड दूसरे साइड आर वाई भी फेज दे देते हैं। तो मोटर का कनेक्शन कैसे हो जाता है दोस्तों, स्टार में। तो स्टार कनेक्शन करने के लिए क्या करना है दोस्तों, कि हमें जो तीनों फेज है उसके एक साइड को हमें शॉर्ट करना पड़ता है। तो ये जो हम लोग ने शॉर्ट किया ये बन जाता है न्यूट्रल। और दूसरे साइड हम लोग क्या करते हैं, जैसे आर फेज को आर सप्लाई दे दिया, वाई फेज को वाई सप्लाई एंड बी फेज को बी सप्लाई, मतलब बी फेज दे दिया। तो दोस्तों ये तो हो गया स्टार कनेक्शन। मैं आप लोगों को एक स्टार डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। स्टार डायग्राम में क्या होता है, तो हम लोग हर फेज को एक एक सप्लाई दे देते हैं और ये जो बीच में होता है वो न्यूट्रल होता है। तो सेम दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं हर एक सेपरेट सेपरेट फेज है और हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, वो बन गया न्यूट्रल। तो जब स्टार में कनेक्शन होता है तो इस कनेक्शन के अंदर पर फेज, मतलब पर कॉइल को कितना वोल्टेज मिल रहा है, मतलब हमारी जो एक कॉइल है, ये जो आर की कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम लोग मल्टीमीटर के थ्रू देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो जैसे समझ लीजिए एक कॉइल है मेरी आर वाली, उसमें हम लोग एक मल्टीमीटर लगाते हैं तो हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, जैसे कि हर फेज में कितना वोल्टेज होता है 230 वोल्ट। तो न्यूट्रल एंड फेज के बीच में कितना वोल्टेज आता है 230 वोल्ट। मतलब हमारा जो एक कॉइल है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है 230। वैसे वाई की जो कॉइल होगी उसको भी 230 वोल्ट मिलता होगा और जो बी की कॉइल है उसको भी 230 वोल्ट मिलता होगा। मतलब जब मोटर स्टार में रन होता है तो हर फेज की कॉइल को 230 वोल्ट मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है। दोस्तों हमारी मोटर की 3 कॉइल हो गई, इसको अगर हमें डेल्टा कनेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, पहले मैं आप लोग को डेल्टा का डायग्राम दिखा देता हूं। डेल्टा का डायग्राम कैसे होता है,
तो हर फेस के जो कॉइल होती है वो एक दूसरे फेस से शॉर्ट होती है। तो मैं आप लोग को अभी कनेक्शन करके दिखाता हूँ। कनेक्शन में कैसा होगा, ये इधर पे आके ज्वाइंट हो जाएगा, ये इधर आके ज्वाइंट हो जाएगा, और यहां से एक यहाँ पे आके ज्वाइंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, डेल्टा कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल नहीं क्रिएट होता है। तो जब भी मोटर को हम लोग सप्लाई देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आर सप्लाई दे दिया, वाई बी, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब मोटर जब डेल्टा में रन हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो एक कॉइल है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है वो कैसे पता चलेगा, वो हम लोग मल्टीमीटर के थ्रू देखेंगे। तो जैसे कि समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक मल्टीमीटर लगा दिया। तो दोस्तों एक जो कॉइल है उसके ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा होगा वो हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आर फेस की जो कॉइल है उसको हमने वाई फेस से शॉर्ट किया हुआ है। तो ये जो आर फेस की कॉइल है इसके ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा होगा वो हम लोग देख लेते हैं एक दूसरे डायग्राम के थ्रू। जैसा कि ये कॉइल है, इसी सेम कॉइल में वाई फेस से भी सप्लाई आया है। तो ये जो दो फेस है, मतलब आर फेस एंड वाई फेस, इन दो फेस के बीच में कितना वोल्टेज होता है दोस्तों, 415 वोल्ट। मतलब मैं इस कॉइल के ऊपर वोल्टेज चेक करूं या तो यहाँ पे चेक करूं, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये यहाँ से शॉर्ट हुआ है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, वाई फेस का मैंने एक वायर निकाला जो कि आर फेस में शॉर्ट किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से वोल्टेज चेक करूं तो भी बात एक ही है, यहाँ से वोल्टेज चेक करूं तो भी बात एक ही है। मतलब जब हमारा मोटर डेल्टा कनेक्शन में होता है तो उसके एक कॉइल के ऊपर कितना फेज आ रहा होता है, मतलब कितना वोल्टेज आ रहा होता है, 415 वोल्ट। और वही अगर स्टार में कनेक्शन होता है तो एक कॉइल के ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा होता है, 230 वोल्ट। तो स्टार कनेक्शन के अंदर एक कॉइल के ऊपर कितना वोल्टेज आता है, 230, एंड डेल्टा कनेक्शन के अंदर कितना वोल्टेज आता है, 415 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि जब हमारे कॉइल के ऊपर वोल्टेज कम होगा तो जाहिर सी बात है कॉइल करंट कम कंज्यूम करेगी। बट वही दोस्तों अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो कॉइल करंट भी ज्यादा कंज्यूम करेगी। मतलब स्टार कनेक्शन में जब मोटर होगा तो वो करंट कम कंज्यूम करेगा, वही अगर डेल्टा कनेक्शन में होगा तो मोटर करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम लोग इस प्रकार से करंट को रिड्यूस करते हैं। मतलब मोटर को स्टार्टिंग में हम लोग स्टार में रन कराते हैं जिसके वजह से वो करंट कम कंज्यूम करता है, और जैसे ही मोटर अपनी रेटेड स्पीड पे पहुंच जाता है उसको हम लोग डेल्टा में रन कराते हैं। लेकिन वो स्टार कितने देर तक रन होगा दोस्तों, जो मोटर की रेटेड स्पीड होती है वो 70 से 80% जब वो रीच कर लेता है, मतलब उसके पहले तक हम लोग मोटर को स्टार में रन कराएंगे। जैसे ही वो 80% की स्पीड को अपनी रीच कर लेता है उस मोटर को हम लोग डेल्टा में रन कराएंगे। जैसे कि कंसीडर कर लीजिए कोई मोटर है, वो 20 सेकंड में अपनी रेटेड स्पीड पे पहुंचता है, मतलब 1500 आरपीएम पे पहुंचता है, तो उसको हम लोग 15 सेकंड तक के लिए स्टार में रन कराएंगे स्टार्टिंग के, उसके बाद हम लोग उसको डेल्टा में स्विच कर देंगे। तो स्टार्टर के नाम से ही इंडिकेट हो रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, मतलब मोटर पहले स्टार में रन होगा उसके बाद वो डेल्टा में चला जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करने का एक डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई मोटर है, उसको मैं चाहता हूं कि वो खाली स्टार में रन हो, तो वहां पे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टार डेल्टा का एंड है, मतलब जो हमेशा डेल्टा में ही रन होता है, स्टार वो खाली कुछ सेकंड के लिए रहता है, बाद में हमेशा मोटर डेल्टा में ही रन होता है। तो जो मोटर हमारा स्टार वाला है, जो कि परमानेंट डिजाइन हुआ है स्टार में रन होने के लिए, वहां पे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।